हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ स्टूडेंट थोड़े रिवीजन चाहिए। रिवीजन का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी रिवीजन अगर आपको चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे। तो ये जो रिवीजन है उसमें मैं पहले nth टर्म कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको दूंगी। मैं इसमें और डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला आपको नहीं सिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस में वो है। लिंक आप डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझा दूंगी और उसके बाद मैं उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था हमारा दैट इज कैलकुलेशन ऑफ n और इन एपी। जो फॉर्मूला थे वो था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जिसमें n था नंबर ऑफ पोजीशन, a फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, d कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे? t2 माइनस t1, t3 माइनस t2। तो ये है बेसिक्स जो हमें चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। मैंने बस आपको रिवीजन के लिए ये फॉर्मूला बता दिया है। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑफ सम एप्लीकेशन क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है जिसमें हमें पोजीशन ऑफ नंबर फाइंड करना है जिसका वैल्यू है -151। हमें n फाइंड करना है जो होगा 151। सेम फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के जो स्टेप्स है आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। हमें पहले सीक्वेंस लिखना है, हमें a और d आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज रिप्लेस करना है और फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस दिया है वो है 11, 8, 5, 2 एंड दिस गोज ऑन। ये दिया है हमें हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें a का वैल्यू है 11 और d इज t2 माइनस t1 दैट इज 8 माइनस 11 दैट इज -3। हमें a का वैल्यू मिला 11, d का वैल्यू मिला -3। tn हमें फाइंड करना है, जो वैल्यू हमें गिवन है -151। tn का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 151। अभी हमें ये फॉर्मूला में सारे जो गिवन वैल्यू जो रिप्लेस करना है, हमें इसमें से पता है a और d के वैल्यूज, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। a का वैल्यू है 11, n का वैल्यू हमें नहीं पता है, d का वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -151। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11। अभी n माइनस 1 और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा हमें -3n और -3 1 मल्टीप्लाई होके मिलेंगे +3 इज इक्वल टू -151। नाउ 11 एंड 3 मिल जाएगा हमें 14 -3n इज इक्वल टू -151 इम्प्लाइज -3n इज इक्वल टू 14। अभी शिफ्ट हो जाएगा 151 -14 क्योंकि हमें n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमें बाकी सारे नंबर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। इम्प्लाइज -3n इज इक्वल टू, इसका जो सोल्यूशन मिलेगा हमें -165। माइनस फ्रॉम बोथ साइड गॉट कैंसल्ड। n इज इक्वल टू 165 डिवाइडेड बाई 3 बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। हमें फाइनल आंसर मिलेगा 55। हमारा जो सोल्यूशन है दैट इज 55th पोजीशन पे हमें जो नंबर मिलेगा वो है -151। हेंस T55 is equal to -151. This will be our final answer. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन के हिसाब से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका 17th पोजीशन का जो नंबर है वो 10th पोजीशन के नंबर से 7 ज्यादा है। हमें कोई प्रोग्रेशन नहीं दिया है, हमें T1, T2, A, D कुछ नहीं पता है, हमें बस एक कंडीशन दिया है, हमें फाइंड करना है इसका कॉमन डिफरेंस। लेट्स सी कैसे फाइंड करते हैं। हमें दिया है T17। T17 का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा? a प्लस n माइनस 1d। a प्लस 17 माइनस 1d, हमें मिला a प्लस 16d। ये मिला हमें क्वेश्चन 1। हमें दिया है T10। T10 हमें क्या मिलेगा? a प्लस n माइनस 1d। a प्लस 10 माइनस 1d, a प्लस 9d। ये मिला हमें इक्वेशन 2। कंडीशन गिवन T17 इज इक्वल टू 7 प्लस T10। 10 से 7 ऐड कर रहे हैं तो हमें T17 मिल रहा है। यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं a प्लस 16d इज इक्वल टू 7 प्लस a प्लस 9
a plus 16d minus a minus 9d इज इक्वल टू 7a और 9d को हम इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, सारे वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, प्लस a माइनस a कैंसल, 16d और माइनस d विल गिव अस 7d इज इक्वल टू 7d इज इक्वल टू 7 अपन 7 दैट इज 1। हमें क्वेश्चन में दिया था टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, जो हमें अभी मिल गया है d का वैल्यू। अब आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ कमिंग टू सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। सो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी फाइंड करने के लिए हमने तीन फॉर्मूला डिराइव किया था। अगेन मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं दिखा रही हूँ। एस एन इक्वल टू फर्स्ट फॉर्मूला है ये, फर्स्ट वन इज एन अपन 2a प्लस एन माइनस 1d। So second formula था Sn is equal to Na plus n multiplied n minus 1 upon 2 multiplied d। Third formula था Sn is equal to n upon 2 first term plus last term that is n upon 2 t1 plus tn। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको इजी लगे यूज करके करने के लिए क्वेश्चन के हिसाब से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको सिर्फ n d और a पता है तो आप ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको दिया है फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म और सम फाइंड करने के लिए दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एपी इज 3300। हमें फाइंड करना है 28 टर्म। सम दिया है, हमें n टर्म फाइंड करना है। सो देखते हैं कि ये सम वाले फॉर्मूला से n कैसे फाइंड होता है। सो गिवन है हमें S55 इज इक्वल टू 3300। अभी अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे रिप्लेस करूंगी, मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, आप सेकंड थर्ड कोई भी फॉर्मूला यूज करके देख सकते हो। सो एस एन का फॉर्मूला था n अपन 2a प्लस n माइनस 1d। सो S55 इज इक्वल टू 55 अपन 2 मल्टीप्लाइड a प्लस 55 माइनस 1d। 55 अपन 2a प्लस 55 माइनस 1 विल गिव अस 54d। 55 2, अभी यहाँ पे 2 दिख रहा है और ये जो 54 है ये भी 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा a प्लस 27d। 54 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड 2, यहाँ पे 2 और 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल हो गया, तो हमारे पास बचा 55 और यहाँ पे a प्लस 27d। अभी इसका जो वैल्यू हमें गिवन है क्या है, 3300। 55 मल्टीप्लाइड a प्लस 27d इज इक्वल टू 3300। a प्लस 27d इज इक्वल टू 55 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो इसको डिवाइड किया तो हमें मिला a प्लस 27d इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा आंसर 60। लेट दिस इक्वेशन 1। अभी ये जो इक्वेशन 1 में हमें वैल्यू मिला है, ये इक्वेशन 1 को अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ, एक्सपेंडिंग LHS ऑफ इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 27 को मैं लिख सकती हूँ 28 माइनस 1d इक्वल टू 60। ये जो वैल्यू मिला हमें, ये किसका फॉर्मूला है, t28, क्योंकि 28 को हम n पकड़ेंगे, यहाँ पे हमारा tn का वैल्यू क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n जो है वो 28 होगा और d का वैल्यू d होगा, सो t28 इज इक्वल टू 60। सो हमें सम दिया था और हमने उसको रिप्लेस करके टर्म फाइंड करके दिखाया। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में गिवन है इफ t9 इज इक्वल टू 0, नाइन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 0, देन हमें प्रूफ क्या करना है, ये एक टू प्रूफ क्वेश्चन है। प्रूफ हमें करना है t19 इज इक्वल टू 2 टाइम्स t29। गिवन है t9 इज इक्वल टू 0, टू प्रूफ t29 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड t19। t9 इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन। अभी अगर t9 को मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1, n की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस 1 मल्टीप्लाइड d इज इक्वल टू 0, बिकॉज tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, a प्लस ये हो जाएगा 8d इज इक्वल टू 0। अगर मैं a का वैल्यू फाइंड करूंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस 8d, 8d इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें मिला ये इक्वेशन 1। t19 क्या हो जाएगा, a प्लस 19 माइनस 1d।
अभी इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 18d हो जाएगा हमारा वैल्यू। अभी अगर हम यहाँ पे a को रिप्लेस करेंगे विथ वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 -8d प्लस 18d, t19 इज इक्वल टू -8d प्लस 18d। अभी ये जो वैल्यू है हमें क्या मिलेगा, 18 माइनस 8 विल गिव अस 10d। इक्वेशन 3 t29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1d दैट इज a प्लस 28d, रिप्लेसिंग a इन इक्वेशन 4। तो ये हो गया t29, a का वैल्यू हमें मिला है -8d प्लस 28d। इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 20d, दिस इज इक्वेशन 5। t29 इज इक्वल टू 20d, t19 इज इक्वल टू 10d, t29 इज इक्वल टू 20d। तो 20d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10d, तो ये हो गया t29 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 19। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन के हिसाब से हमें गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट p टर्म का जो सम है और फर्स्ट q टर्म का जो सम है वो इक्वल है। हमें नंबर्स नहीं पता, हमें सीक्वेंस नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस एक कंडीशन पता है। हमें प्रूव करना है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे गिवन है sp इज इक्वल टू sq एंड p इज नॉट इक्वल टू q। टू प्रूव sp प्लस q इज इक्वल टू 0। हमारा sn का फॉर्मूला क्या है, n अपन 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे n की जगह पे हमें p रिप्लेस करना है, तो n की जगह पे आ जाएगा p मल्टीप्लाई 2a प्लस p माइनस 1d। भी अगर ये वाला ब्रैकेट में हटाती हूँ तो क्या हो जाएगा, p अपन 2a प्लस p मल्टीप्लाई d pd माइनस 1 और d जाएगा d। अगर ये पूरा ब्रैकेट में ओपन कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा, p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ap प्लस p स्क्वायर d माइनस d अपन 2। ये मिला हमें इक्वेशन 1। अगर इस जगह पे मैं sq ले, sq क्या हो जाएगा, q अपन 2a प्लस q माइनस 1d। अगेन यहाँ पे भी अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करती हूँ, q अपन 2a प्लस qd माइनस d, sq इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2aq प्लस q स्क्वायर d माइनस qd अपन 2। ये मिला हमें इक्वेशन 2। हमें गिवन क्या है, sp इज इक्वल टू sq। तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो सेम होंगे, 2ap प्लस p स्क्वायर d माइनस cd अपन 2 इज इक्वल टू 2aq प्लस q स्क्वायर d माइनस 2d अपन 2। अभी इस साइड में भी डिनोमिनेटर 2 है, इस साइड में भी डिनोमिनेटर 2 है। ऑलरेडी हमने बहुत लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया है, तो हमें पता है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2ab प्लस p स्क्वायर d माइनस pd। अभी अगर ये सारे वैल्यूज को मैं इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस 2aq माइनस q स्क्वायर d प्लस qd इज इक्वल टू 0। जो 2ap 2aq ये एक इक्वल टाइप के दिख रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर के एलिमेंट्स इक्वल दिख रहे हैं, यहाँ पे pd qd सब में कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हम जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उसको एक साथ कर देते हैं। 2ab माइनस 2aq प्लस p स्क्वायर d माइनस q स्क्वायर d माइनस pd प्लस 2d इक्वल टू 0। अभी ये दोनों एलिमेंट में हमें 2a कॉमन दिख रहा है, तो 2a ले लिया मैं, यहाँ पे मिल गया p माइनस, यहाँ पे अगर मैं प्लस d कॉमन लिया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यहाँ पे माइनस d कॉमन लिया p माइनस q इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे ये जो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है इसको भी हम ब्रेक डाउन किया तो p प्लस q p माइनस q हो जाएगा। 2a p माइनस q प्लस d प्लस q p माइनस q माइनस d p माइनस q इज इक्वल टू 0। ये एलिमेंट और ये तीनों में हमें कॉमन दिख रहा है, तो क्या करते हैं, p माइनस q को ही कॉमन ले लेते। तो यहाँ पे मैंने लिया p माइनस q को कॉमन, तो हमारे पास बचा 2a प्लस d मल्टीप्लाई p प्लस q माइनस d इक्वल टू 0। तो अभी ये जो p माइनस q है इस साइड आएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा 0 से, तो हमारा जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो 2a प्लस d मल्टीप्लाई p प्लस q माइनस d इज इक्वल टू 0। ये दोनों एलिमेंट में हमें अगेन कॉमन दिख रहा है, तो हम d को कॉमन ले ले। d को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, p प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसी चीज को अगर हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, 2a प्लस p प्लस q को पहले ले आएंगे माइनस 1 मल्टीप्लाइड d इज इक्वल टू 0। ये मिला हमें हमारा इक्वेशन 3। अभी हमें दिया क्या है फाइंड करने के लिए, s p प्लस q, p प्लस q अपन 2 मल्टीप्लाइड 2a प्लस, अभी यहाँ पे n की जगह पे आ जाएगा p प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाइड d। अभी इसमें
ये जो वैल्यू है ये हमें इक्वेशन 3 में क्या मिला है, 0 एस पी प्लस यू इज इक्वल टू पी प्लस यू अपन 2 मल्टीप्लाई 0 सम ऑफ पी प्लस यू इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग विल गिव अस 0 हेंस प्रूव। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। सो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन के हिसाब से एक इंसान है जिसने कुछ लोन लिया 8000 रुपीज का और उसने एग्री किया कि वो जो इंटरेस्ट देगा दैट इज 1360 रुपीज जो वो 12 इंस्टॉलमेंट्स में भरेगा। कंडीशन इज गिवन, एक इंस्टॉलमेंट के पहले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम। अगर इंस्टॉलमेंट के बीच में डिफरेंस कम है तो इंस्टॉलमेंट क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया। 12 इंस्टॉलमेंट्स देगा वो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मींस T1 फाइंड करना है और T12 फाइंड करना है। गिवन इज प्रिंसिपल अमाउंट 8000, इंटरेस्ट 1360 रुपीज, टोटल अमाउंट टू बी पेड 8000 प्लस 13,060 इज इक्वल टू 9,360 rupees. Number of installment 12 installments are in arithmetic progression as D is equal to -40. जो इंस्टॉलमेंट है वो पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम है सर, सो -40 मीन्स जो पहला अमाउंट है वो ज्यादा, तो सेकंड अमाउंट जो दे रहा है वो कम है, तो माइनस में हमारा डिफरेंस निकलेगा। हमें देना है ये जो टोटल अमाउंट 12 इंस्टॉलमेंट्स में, तो हमारा एस 9,360 एस एन इज इक्वल टू एन अपन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन का वैल्यू है 9360 इज इक्वल टू एन का वैल्यू 12 अपन 2, हमें ए का वैल्यू नहीं पता है, प्लस 12 माइनस 1 डी का वैल्यू है -40। 9360 इज इक्वल टू 12 अपन 2 विल गिव अस 6। 2a प्लस 11 मल्टीप्लाइड -40 9360, ये जो 6 है इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 2a 11 मल्टीप्लाइड -40 विल गिव अस -440। अभी 9360 डिवाइडेड 6 विल गिव अस 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। 1560 अगर 440 को हम इधर शिफ्ट करते हैं इज इक्वल टू इस साइड रह जाएगा, सो 2a इज इक्वल 2000, सो a का वैल्यू मिलेगा 2000 अपन 2 दैट इज 1000। अभी अगर a का वैल्यू मिला 1000 मीन्स हमारा T1 हमें मिला। अभी हमें फाइंड करना है T12 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 डी। a का वैल्यू है 1000, 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाइड -40, सो 1000 माइनस 440, सो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 560 रुपीज। होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन लीजिए, सारे फॉर्मूलाज के हिसाब से अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट दिन में मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो में और न्यू कंटेंट के साथ। देन बाय बाय।